वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम और ये मेरा उसका 6th पार्ट है। 5th पार्ट में हमने लर्न किया था एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आज हम लर्न करने वाले हैं दो मेन टॉपिक। फर्स्ट हमारे पास होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और सेकंड हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन ऑफ Kp एंड Kc फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। तो फर्स्ट हम कहां चले, हमारे फर्स्ट टॉपिक में है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या इसे हम कई बार क्या कह देते हैं एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। और हम इसको डिनोट किससे करते हैं, अल्फा से हम इसे डिनोट करते हैं। तो पहले ये है क्या चीज उसको हम समझते हैं। तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रियल में क्या है, फ्रैक्शन है। किसका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स विच कन्वर्ट इन प्रोडक्ट आफ्टर इक्विलिब्रियम, आफ्टर इक्विलिब्रियम फ्रॉम, अब ये काम की है, फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये लाइन काम की है। अब मैं आपको समझाता हूं ये क्या चीज है। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक रिएक्शंस का जहां ए रिएक्टेंट है और बी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। मान लेते हैं कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ए की वो मान लेता हूं 10 मोल थी जब टाइम 0 था और B कितना रहा होगा, 0, यानी अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, मान लो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया और ए के 10 मोल में से कुछ मोल किसमें चेंज हो गए, प्रोडक्ट में। कितने मान लेते हैं कि 3 मोल जो है, 3 मोल जो है वो किस में चेंज हो गए हैं, प्रोडक्ट में। तो अब कितने बचे हुए हैं ए के मोल, तो 10 - 3, तो ये बी कितना बना है, 3 मोल। अब हम क्या निकालते हैं कि इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा है, यहां मैं उसको फिर मेंशन कर दूंगा कि कितने मोल ऐसे हैं रिएक्टेंट के जो प्रोडक्ट में चेंज हुए। तो वो हमारे पास है 3 मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने थे, यानी इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट कितनी थी, इनिशियल थी 10, ये 10, तो आंसर्स कितना आया 0.3 और ये 0.3 क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये अल्फा है। और ये 0.3 हमें क्या शो कर रहा है कि 0.3 मोल ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का यदि 1 मोल होता तो उसमें से 0.3 मोल किसमें कन्वर्ट हो जाता, प्रोडक्ट में। ध्यान रखना जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू जो होती है वो पर मोल होती है, ये काम का है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कह दो या डिग्री एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन भी कह दो, वो हमेशा क्या होगी, पर मोल होगी, पर मोल। अब जैसे दूसरा एग्जांपल इसी में मैं आगे चेक करता हूं। मान लो कि 10 में से 3 मोल चेंज नहीं होके 10 में से 5 मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया होता, तो मैं यहां क्या लिखता, 10 - 5 मोल, और तो प्रोडक्ट कितना बनेगा हमारे पास, 5 मोल। तो इस कंडीशन में अल्फा कितना होगा, तो कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया है, 5 था, कितना 10, तो आंसर्स क्या आया 0.5, नहीं 0.5 मोल 1 मोल में से, रिएक्टेंट का 0.5 मोल 1 मोल में से प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। इसी तरह से मैं क्या निकालूं कि सारा का सारा रिएक्टेंट किस में चेंज हो गया है, प्रोडक्ट में। तो कितना बनेगा प्रोडक्ट, 10 मोल। कितना रिएक्टेंट पीछे बचा हमारे पास, 0। तो अब यदि क्या निकालूं, अल्फा, तो क्या आया, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, 10, कितना लिया था 10, अल्फा की वैल्यू 1,
अब अगला क्वेश्चन, अल्फा किस कंडीशन में 1 से ज्यादा आएगा? कभी नहीं आ सकता, नहीं, अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी। तो अल्फा की वैल्यू कहां से कहां पॉसिबल है? अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा होगी, और क्या होगी? 1 हो सकती है। यदि मान लो अल्फा की वैल्यू 1 हुई, इसका मतलब हुआ कि सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। रिएक्शंस एक ही डायरेक्शंस में हुई थी, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। कौन सी डायरेक्शंस में नहीं हो रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शंस नहीं है। ये रिएक्शंस रिवर्सिबल नहीं है, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है जो एक ही डायरेक्शन में हो रही है। तो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शंस में अल्फा कभी भी 1 नहीं होगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या पॉसिबल है? या तो 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। ये क्या है? वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू 1 हो सकती है, लेकिन वो जो रिएक्शंस होगी वो कैसी होगी? वो रिवर्सिबल नहीं होगी। वो कैसी होगी? इरिवर्सिबल होगी। ये तो हमारे पास हो गया अल्फा। फिर याद रखना अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है। अल्फा हमें क्या बताता है कि रिएक्टेंट के 1 मोल में से कितना मोल प्रोडक्ट में चेंज हुआ है। अगली चीज, अल्फा की वैल्यू इक्विलिब्रियम वाले इक्वेशंस में कभी 1 नहीं होगी और कभी 0 नहीं होगी, यानी 1 और 0 के बीच में रहेगी। अब अल्फा के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज लेते हैं? अल्फा के लिए जो फॉर्मूला, मैं इस ऊपर वाले पोर्शंस को रिमूव कर रहा हूं बच्चों। अल्फा के लिए जो हम फॉर्मूला यूज लेते हैं वो है, अल्फा क्या है रियल में? अल्फा है फ्रैक्शन है। जैसे हम मोल फ्रैक्शन निकालते थे, कैसे निकालते थे? किसी पर्टिकुलर के मोल अपॉन टोटल मोल। तो अल्फा रियल में फ्रैक्शन ही है। कैसे निकाले हम लोग इसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट which converted in product। रिएक्टेंट के वो मोल जो प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। टोटल मोल्स का मतलब क्या है? यहां पर रियल में इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हमने इनिशियल में लिया था। तो ये हम इस मेथड से क्या निकाल सकते हैं? अल्फा। इसे कहते हैं बच्चों एक्स। ये एक्स है। एक्स की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो सकती है, 1 से ज्यादा हो सकती है, 2 से ज्यादा हो सकती है। जैसे यहां एग्जांपल लिया था कि 10-3 यानी 3 मोल किस में चेंज हो गया? रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में। कितने में से? 10 में से। तो यहां एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी, और यहां वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। लेकिन अल्फा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा या 1 से ज्यादा नहीं होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। अब चलिए बच्चों, इसी में एक और केवा टर्म यूज ले लेते हैं, इसको रिमूव करता हूं। यूज क्या ले लेते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ क्या ले लेते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन परसेंट में दी हुई होती है। जैसे मान लो 40%। तो ये हम कैसे निकालते हैं कि जो अल्फा होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर्स आएगा वो किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में 40% है, इसका मतलब अल्फा कितना है? 0.40 है। दी अल्फा 0.40 है, इसका मतलब 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट में से कितना? 0.4 मोल किस में चेंज हो गया है? मोल चेंज किस में हो गया है? चेंज इन प्रोडक्ट। तो कितना बचा हुआ है रिएक्टेंट? 0.6 मोल जो है, 1 मोल में से 0.6 मोल रिएक्टेंट बचा हुआ है। और इस बचे हुए और जो चेंज हो गया प्रोडक्ट में, इनके बीच क्या स्टेबलाइज हो गया है? इक्विलिब्रियम। जैसे मैं ऐसे मान लूं A है, यहां B है, ये इक्विलिब्रियम का सिंबल है, ये 1 था, ये टाइम जब 0 था तब ये 1 था, ये 0 था। कुछ टाइम बाद इसका जो वो 0.4 चेंज किस में हो गया है?
प्रोडक्ट में, तो ये कितना बना 0.4, तो ये कितना बचा 0.6 और ये बना हुआ है 0.4। अब इन दोनों के बीच क्या स्टेबलाइज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। तो क्या समझ में आ गया होगा आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या। अब बच्चों मैं कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल देता हूं और वहां आपको समझाने की ट्राई करता हूं कि हम इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कैसे यूज लेंगे। सबसे ज्यादा बच्चे इसी पोर्शन में गलती करते हैं, है बहुत आसान। तब मैं क्या निकालता हूं कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम की जो रिएक्शंस होती है उसमें हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कैसे यूज लें। तो एग्जांपल लेता हूं, सबसे सिंपल इक्वेशंस, PCl5 किस में चेंज हो रहा है, PCl3 प्लस Cl2 में। ये मान लो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शंस है और यहां मैं इस फॉर्मूले का यूज लूंगा बच्चों। अल्फा क्या है, X अपॉन टोटल मोल है, टोटल यानी यहां लिख देता हूं इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ये है अल्फा। भाई ये अल्फा हो गया, इसको मैंने क्या कहा था एक्स, एक्स क्या है टोटल मोल में से वो मोल जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, और ये यहां क्या आएगा प्रोडक्ट टोटल मोल यानी इनिशियल कंसंट्रेशंस। मान लेते हैं कि इसकी मैंने ए जो क्या है, इसकी क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जो इनिशियल कंसंट्रेशंस थी वो है ए मोल, ए मोल कंसंट्रेशंस तो नहीं है ये, उसकी मोलेरिटी है, ए मोल, मोल है उसके ये। अब PCl5 कितना बना, इसको हटा देता हूं बच्चों, यहां m लिख देते हैं हम लोग, m ए मोलर है, ये कितना है 0, ये कितना है 0 है। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, मान लो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया तो इसका x जो है, x लिया मैंने, इसका जो x है वो किस में चेंज हो गया है, प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। तो अब यहां फिर दिमाग लगाना कि इसका 1 मोल है और इसके 1 मोल से ये बन रहा है, तो जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ही ये बनेगा। तो यहां कितना बना ये x, यहां भी ये कितना बना x, तो a माइनस एक्स, x और x। अब मैं क्या काम करता हूं, इसका अल्फा निकालता हूं बच्चों। अल्फा कैसे निकलेगा, अब दिमाग लगाना बच्चों, अल्फा कैसे निकाल लूं मैं इसका, x तो ऊपर लिख देता हूं, इनिशियल कंसंट्रेशंस कितनी थी a थी, वो नीचे लिख देता हूं। तो बताओ x बराबर क्या हुआ, अल्फा a हुआ है या a अल्फा। तो x की जगह मैं क्या लिख दूं, a अल्फा, तो क्या हो जाएगा a माइनस a अल्फा। x की जगह क्या लिख दूं, a अल्फा, x की जगह क्या लिख दूं, a अल्फा। अब यहां सब में क्या कॉमन है, a को मैं यहां बाहर ले लेता हूं, तो a, तो यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, यहां भी a है और यहां भी a है। में a क्या है हमारे पास, फिर दिमाग लगाना, a क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी, इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो मैं a को किससे मेंशन कर दूं, एक बार यहां पर c से मेंशन कर देता हूं। a की जगह क्या लिख दूं मैं c, दोनों सेम ही है, तो यहां क्या हो जाएगा c 1 माइनस अल्फा, c अल्फा, c अल्फा। ये बच्चों काम की चीज है। क्या है अल्फा क्या है और x क्या, तो हम आगे से x का यूज नहीं लेंगे, हम किसका यूज लेंगे, हमेशा अल्फा का यूज लेंगे। ये और इस तरह से मेंशन करेंगे। फिर एक और रिएक्शन लिखता हूं, वहां से आपको फिर और क्लियर हो जाएगी ये। मान लो हमारे पास ये रिएक्शंस होती H2 प्लस I2 एरो 2HI, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन अब हम 1 मान लेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ये हमने पढ़ा है कि जो Kc है वो इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैं यहाँ 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, 4 लूँ, कुछ भी ले लूँ, मान लो मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ। 1 लेने से हमारी चीजें जल्दी सोल्व हो जाएगी। ये भी 1 था, ये 0 है, ये क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है। मान लो t टाइम पर क्या इक्विलिब्रियम, क्या स्टेबलाइज हो गया इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के टाइम पर क्या होगा इसका अल्फा। अब मैं x नहीं लिखूंगा, ये 1 मोल है तो 1 मोल में से इसका कितना अल्फा, ये भी कितना है 1 मोल, इसमें से कितना अल्फा।
तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शंस कर रहा है, तो अल्फा कम हुआ, अल्फा कम हुआ। और ये कितना बन रहा है, ये 2 मोल बन रहा है, तो इसका अल्फा कम होगा, इसका भी अल्फा कम होगा, तो यहां कितना बनेगा 2 अल्फा, ये 2 अल्फा। ये पहला काम। तो हम आगे से x, मैंने यहां x मेंशन नहीं किया है, केवल क्या मेंशन किया अल्फा। अगला काम क्या करना है, ये हमारे पास रिलेशन आया था, हमने क्या माना यहां पर, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मानी थी, तो 1 माइनस अल्फा। अब मैं क्या काम करता हूं, इस यहां ब्रैकेट लगा दूंगा, 1 माइनस अल्फा के यहां ब्रैकेट लगा के इसको c से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 2x है, यहां पर भी हम c लगा देंगे। अब ये c क्या है, हमने मान लिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है, ये हमने मान लिया है क्योंकि इससे चीजें जल्दी सोल्व हो जाती है। लेकिन क्वेश्चंस में लिखा हुआ था कि इनिशियल कंसंट्रेशन 1 नहीं है, 5 है, तो जो 5 है वो है सी ए। तो सी क्या है यहां पर, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो हमने 1 क्यों मानी ताकि ये जल्दी से सॉल्व हो जाए। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, वहां से आपके और क्लियर हो जाएगा। इसी एग्जांपल को ले लेता हूं मैं, इसी में अब मैं इस जैसे यहां डाटा लिखे हैं वैसे यहां लिख देता हूं। मान लो कि ये 1 मोल था जब टाइम 0 था, तो ये कितना होगा 0, और ये भी कितना होगा 0। 8 इक्विलिब्रियम, इसका कितना पोर्शंस, रिएक्टेंट का कितना पोर्शन चेंज हो गया अल्फा, तो ये कितना बना होगा बच्चों, यहीं पर खेल होता है सारा। इसका 1 मोल चेंज हो रहा है, इसका 1 मोल जब चेंज होगा तो इसका 1 मोल बनेगा, इसका भी 1 मोल बनेगा। इसका मतलब ये अल्फा कम होगा तो ये भी अल्फा बनेगा और ये भी अल्फा बनेगा, क्योंकि जितना ये कम हो रहा है उतने ही ये बनने वाले हैं। ये अल्फा कम हुआ तो ये भी अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा। अगला काम क्या करें, हम इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, अब सी से। ये सी अल्फा, सी अल्फा। अब ये क्या है सी, ध्यान रखना ये है इनिशियल कंसंट्रेशन। जो भी क्वेश्चंस में इनिशियल कंसंट्रेशंस गिवन है उसको आप सी की जगह लिख देना। अगली बच्चों एक और चीज, ये क्या हो गई, कंसंट्रेशंस हुई है। अब यदि हमें यहां वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, मान लो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, उस कंडीशन में हमें क्या काम करना पड़ेगा, इन तीनों टर्म्स को हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। लेकिन यहां कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है, तो हम क्या करेंगे सी 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय वी, सी अल्फा डिवाइडेड बाय वी, सी अल्फा डिवाइडेड बाय वी। ये बच्चों हमारा जो पूरा टर्म है ये कहाँ यूज आने वाला है, ये केसी या केपी में, केपी में थोड़ा सा चेंजेस होगा, ये वहां यूज आने वाला है। और इस तरह से हम टर्म यूज लेंगे। तो हमने अभी केवल क्या समझा है, यहां पर अल्फा समझा है कि हमें इक्वेशंस में अल्फा को कैसे लिखना है। आगे और आएगा हमारे पास कि अल्फा का मेजरमेंट कैसे होना है। तो उम्मीद करता हूं आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है और उसका इन इक्वेशंस में हम यूज कैसे लेंगे समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल है बच्चों, उसको आप देखोगे तो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। और वो एग्जांपल है हेबर प्रोसेस से अमोनिया का प्रिपरेशन। ये लास्ट एग्जांपल बच्चों, क्योंकि यदि ये समझ में नहीं आएगा तो आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो ये है H2 प्लस 3H2 प्लस N2, क्या बना हमारे पास 2NH3। कैसी इक्वेशंस है, इक्विलिब्रियम वाली है। अब बच्चों समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मान लेता हूं कि मैं ये हाइड्रोजन की इनिशियल कंसंट्रेशंस 1 है और नाइट्रोजन की भी 1 है। समझना, नाइट्रोजन का अल्फा ये T टाइम जब 0 था तब की ये वैल्यू है। यहां थोड़ा सा गड़बड़ होती है बच्चों, यहां आप समझ लोगे तो आपको फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लेता हूं कि नाइट्रोजन का अल्फा जो है, अरे यार, नाइट्रोजन का जो अल्फा है, अल्फा मोल, वो किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में। तो यदि नाइट्रोजन का अल्फा चेंज हुआ है तो हाइड्रोजन के 1 में से कितना चेंज होगा। यही काम की चीज है कि नाइट्रोजन कितना है, यहां 1 मोल है, 1 मोल में से कितना चेंज हुआ, अल्फा।
लेकिन नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्शंस कर रहा है। इसका मतलब नाइट्रोजन का अल्फा डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोजन का 3 अल्फा डिसोसिएट होगा। इसका 1 मोल इसके 3 मोल से, इसका आधा मोल कम होगा तो इसका 1.5 कम हो जाएगा। इसका अल्फा कम हुआ तो इसका 3 अल्फा कम होगा। बनेगा कितना? इसके 1 मोल से ये 3 मोल रिएक्शंस करके 2 मोल बनाते हैं तो यहां क्या आ जाएगा? 2 अल्फा। ये काम की रिएक्शन है बच्चों। अब कई बार क्या होता है कि यहां पर 1 नहीं करके ए बी दे दिया जाता है तो हमारा काम और भी आसान है। यहां क्या कर देंगे? b माइनस अल्फा। यहां क्या करेंगे? a माइनस 3 अल्फा और यहां क्या बन जाएगा? 2 अल्फा। कई बार यहां क्या होता है कि ए बी की जगह पर 1 यहां कह देते हैं, ये 3 है तो यहां 3 मोल, ये 1 है तो यहां 1 मोल। तो यहां हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस अल्फा और 3 माइनस 3 अल्फा, यानी हमेशा यहां पर तो कितना होगा? माइनस 3 अल्फा होगा यदि यहां अल्फा हो रहा है तो, और यहां बनेगा कितना? 2 अल्फा। यानी ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बहुत हद तक किस पे डिपेंड करती है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उनके बेसिस पर ये कैलकुलेट होती है। 1 लोगे तो आपको यहां चेक करना पड़ेगा। ये जो मैंने पहले एग्जांपल लिए थे इनमें सब 1 मोल ही थे, लेकिन यहां जो एग्जांपल है यहां इसका तो 1 मोल है लेकिन दूसरे रिएक्टेंट के 3 मोल हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों अब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आ गया होगा और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? एक्सप्रेशन ऑफ केसी एंड केपी। जितनी बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शंस होने वाली है इक्विलिब्रियम वाली, उनके केसी और केपी का कैलकुलेशंस कैसे होता है और ये काम का टॉपिक है। तो अगला हम कहां चलें? एक्सप्रेशन ऑफ केपी ऑब्लिक केसी एंड कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन of all reactant and all product। ये हमारा अगला टॉपिक है। ध्यान से समझना, हम धीरे धीरे चलेंगे और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इस चैप्टर में आपने सब कुछ समझ लिया और ये नहीं समझा तो आपने कुछ भी नहीं समझा। ये इसका बेसिक एब्स्ट्रैक्ट है। अब चलते हैं हम लोग पहले एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं। क्या है ये एक्सप्रेशंस क्या है? तो हम जो केपी और केसी का फॉर्मूला लिखते हैं वो ही एक्सप्रेशन है। वो कैसे लिखा जाता है? वो तो सिंपल तरीका था जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब उसके आगे का स्टेप है। तो फर्स्ट मैं क्या लिखूं? नोइंग, क्या हमें मालूम हो तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं? तो नोइंग द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम हो एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वी कैन कैलकुलेट। क्या निकाल सकते हैं हम लोग? के पी और के सी, ये निकाल सकते हैं। यानी क्या मालूम होना चाहिए हमें? अल्फा मालूम हो और साथ में क्या मालूम हो? सी मालूम हो। ये दोनों यदि हमें मालूम है तो हम क्या निकाल सकते हैं? के पी एंड के सी, ये निकाल सकते हैं। सेकंड, अब नोइंग द, क्या क्या और मालूम हो? द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या है? ये भी आएंगे, धीरे धीरे समझ में आएंगे बच्चों। इनिशियल कंसंट्रेशन सी एंड केपी और केसी, ये मालूम हो हमें साथ में। तो क्या कर सकते हैं हम? वी कैन कैलकुलेट अल्फा, अल्फा निकाल सकते हैं। तो दो चीजें हैं बच्चों, ये दोनों चीजें में से क्या होना चाहिए? अल्फा और सी मालूम है तो केपी निकल जाएगा, और यदि हमें सी और केपी मालूम है तो
अल्फा निकल जाएगा। ये अब कैसे क्या होगा, कैसे हम ये चेक करेंगे, एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, वो सारी चीजें, इनके कुछ स्टेप्स हैं। तो मैं चलता हूं पहले स्टेप में। फर्स्ट स्टेप क्या हमारे पास है, किसी भी केमिकल इक्वेशंस की जो रिवर्सिबल है, जहां इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, आपको उसको केपी या केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, तो हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास क्या है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट हमें क्या काम करना है, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। मैं एग्जांपल साथ में लेके चलूंगा बच्चों। जैसे मान लो ये हमारे पास है PCl5 PCl3 प्लस Cl2, ये हमारे पास क्या हो गई है, बैलेंस केमिकल रिएक्शंस हो गई है। ये इसका क्या है, फर्स्ट स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप में क्या हमारे पास है, सेकेंड, कैलकुलेट या राइट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ all reactant and all product in form of stoichiometric coefficient। ये अगला स्टेप काम का बच्चों। तो ये हमारे पास तो क्या हो गई, जनरल इक्वेशंस हो गई है। हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में केसी और केपी का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे करेंगे। तो अब ये हमारे पास क्या हुई, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस लिखनी है। तो वो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो ये इक्वेशन थी PCl5 किसमें चेंज हो रहा था, PCl3 प्लस Cl2 में। तो हम क्या मान लेंगे कि हमारे पास जो PCl5 था उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1 है, तो 1 मोल है। अब हम क्या काम करें, तो ये कितना होगा PCl3 0, ये कितना होगा Cl2 0। अब मान लो कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, क्या मैं ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, इसको मान लेते हैं कि क्या स्टेबलाइज हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। उस कंडीशन पर कौन कितना है, तो इसे वापस लिख देता हूं यहां पर, PCl5 PCl3 प्लस Cl2। तो इनिशियल कंसंट्रेशंस कितनी है, यहां 1 लिख देता हूं, यहां 0, यहां 0। 8 टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। मान लो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया तो क्या होगा, 1 था, 1 है, तो 1 में से अल्फा किस में चेंज हो गया है, प्रोडक्ट में। तो ये 1 है, और तो इसका अल्फा डिसोसिएट हुआ। फिर इस इक्वेशंस को चेक करो बच्चों, तो यहां मैंने क्या लिखा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका 1 मोल जब डिसोसिएट होता है, डीकंपोज होता है, तो इसका 1 मोल बनता है, इसका 1 मोल बनता है। इसका अल्फा डिसोसिएट या डीकंपोज हो रहा, तो ये भी कितना बनेगा, अल्फा, ये भी कितना बनेगा, अल्फा। तो यहां क्या लिखूं, अल्फा अल्फा, पहला काम। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि सभी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, सी से। सी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये हमारे पास हो गई सी अल्फा, ये हो गया सी अल्फा। फिर अगला काम क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम से। क्यों कर रहे हैं, यदि वॉल्यूम 1 लीटर नहीं है, 1 लीटर से ज़्यादा कुछ और है, तो हमें यहाँ V से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि किसी न्यूमेरिकल में वॉल्यूम का मेंशन ही नहीं किया हुआ है, तो अब हम क्या मान के चलेंगे कि वहाँ वॉल्यूम 1 लीटर है। अब हम अगला काम क्या करें, ये बच्चों हो गया हमारे पास सेकेंड स्टेप, क्या था, राइट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड ऑल प्रोडक्ट। ये हमने क्या लिख दी है, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशंस। ये किसकी है, ये PCl5 की है, ये PCl3 की है, और ये किसकी है, Cl2 की है। अगला स्टेप हमारे पास क्या है, राइट एक्सप्रेशन ऑफ Kp
और केसी। आप अब इस इक्वेशंस के लिए केपी या केसी जो निकालना चाहते हैं उसका फॉर्मूला लिखें। तो यहां लिखता हूं केपी, ये पहले केसी निकाल लेता हूं, जल्दी निकल जाएगा। केसी का इसके लिए फॉर्मूला हमें मालूम है हम कैसे लिखते हैं। तो यहां क्या लिखूं, PCl5, फिर यहां क्या लिखूं, Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5, यहां 3 है। ये हमारे पास इसके केसी का फॉर्मूला है। यदि मैं इसका केपी निकालना चाहता हूं तो यहां लिखूंगा इसके केपी का फॉर्मूला क्या होगा, PCl3 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ये इसके केपी का फॉर्मूला, ये इसके केसी का फॉर्मूला। फर्स्ट स्टेप हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिख दी। सेकंड स्टेप क्या काम करना है, जो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिखी है उसके नीचे इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशंस को आपको मेंशन कर देना है ऐसे। ये होने के बाद आपको क्या लिखना है, केसी या केपी का फॉर्मूला। ये तो सिंपल फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम ये वैल्यू पुटअप करने वाले हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है बच्चों, इसको रिमूव कर रहा हूं मैं अब, ये बॉटम वाला। अगला काम क्या करना है, अगला काम क्या करना है कि हमें केसी और केपी के फॉर्मूले से हमें क्या काम करना है, अगला बाय द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, जो किसके बेस पर थी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ केपी और केसी। ये लास्ट स्टेप है बच्चों। और उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा निकाल सकते हैं, केपी निकाल सकते हैं, केसी निकाल सकते हैं। अब बच्चों, अब मैं मैं क्या कर रहा हूं, ये जो फॉर्मूला है ये वॉल्यूम से मैंने डिवाइड किया है। तो मैं क्या निकाल रहा हूं बच्चों, अब यहां पर केसी निकाल रहा हूं। केसी कैसे निकलेगा, ये हमारे पास क्या है, PCl3, Cl2 और PCl5। PCl3 की कंसंट्रेशन कितनी है, ये रहा PCl3 की कंसंट्रेशन। Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी रही, ये रही। और ये किसकी है, PCl5 की है। तो यहां क्या लिखूं मैं, PCl3 की कंसंट्रेशन C अल्फा अपॉन V। इसी तरह से मैं किसकी लिखूं, अब मैं Cl2 की क्या लिखूंगा, C अल्फा अपॉन V डिवाइडेड बाय, यहां क्या लिखूंगा, C1 माइनस अल्फा अपॉन V। अब इसे सोल्व करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन, दोनों का V नीचे आ जाएगा, V स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, V यहां पर भी है एक V, तो एक V को एक V से कैंसिल कर देते हैं। तो यहां क्या बचेगा, केवल V। यहां एक C है और यहां 2 C है, तो एक C को भी मैं कैंसिल कर देता हूं, C बचा यहां पर केवल। और क्या बचा इधर, 1 माइनस अल्फा। ये क्या है बच्चों, ये केसी का एक्सप्रेशन है, ये हमें निकालना है। अब केसी निकाल लिया आपने, तो यदि आपके पास केसी है और C है, C क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो आप अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम आपको गिवन रहेगा, आप अल्फा निकाल सकते हैं। या आपके पास क्या हो, इनिशियल कंसंट्रेशन हो और अल्फा हो, तो आप केसी निकाल सकते हैं। ये वो एक्सप्रेशन है जो आपको इस तरह की इक्वेशंस का लिखना आना चाहिए। और ये बहुत बार क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इक्वेशंस दे दी जाती है, उसके केसी या केपी का फॉर्मूला पूछा जाता है या अल्फा दे दिया जाता है, और अल्फा देने के बाद उसकी केसी की वैल्यू पूछी जाती है। तो इस फॉर्मूले से आप पहले क्या बनाएंगे, इस तरह का केसी का एक्सप्रेशन बनाएंगे, उसमें अल्फा की वैल्यू पुटअप करेंगे और फिर वहां से आप केसी निकालेंगे। हम चलेंगे आगे, एग्जाम्पल चेक करेंगे। तो क्या हुआ हमारे पास, हमने इसका केसी निकाल लिया है। अब यदि इसी इक्वेशंस का मैं क्या निकालना चाहूं, केपी निकालना चाहूं, तो मुझे क्या काम करना होगा, एक और काम करता हूं मैं। इस इक्वेशंस को आसान बनाने के लिए वॉल्यूम में मेंशन नहीं करूंगा बच्चों। वॉल्यूम हम क्या मान लेंगे, 1 लीटर। तो यहां वॉल्यूम नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा और यहां भी नहीं आएगा, और यहां नहीं आएगा तो यहां भी नहीं आएगा।
वॉल्यूम हम सबका रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुई, केसी के कैलकुलेशंस की। अब मैं क्या निकालता हूं, केपी। इसी इक्वेशंस का केपी कैसे निकालेंगे, तो ये सब हटा देता हूं एक बार, और इसी का मैं अब केपी निकालता हूं यहां पर। तो सेम कंडीशंस, टी बराबर क्या होता 0, तो ये 1, ये 0, ये 0। 8 स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। अगले में क्या काम करें, 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा। ये आपको अब यहां सी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। सी का मतलब केसी वाला सी है। तो ये आपको केसी निकालना है तो आपको सी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको केसी नहीं निकालना है तो सी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि वॉल्यूम से भी डिवाइड नहीं करें, आप यही रखें, यही एक्सप्रेशन रखें। अब मैं क्या निकालना होगा मुझे, इधर मैं केपी का फॉर्मूला लिखता हूं। इस इक्वेशंस के लिए केपी का फॉर्मूला होगा PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अब बच्चों काम की चीज है, पार्शियल प्रेशर ये कैसे निकालें। इसके लिए हमारे ठीक इसके एक पहले चैप्टर वाले यानी स्टेट ऑफ मैटर में एक लॉ था, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, और वहां से ये निकलने वाला है। कैसे निकलेगा, किसी का भी हमें क्या निकालना हो, पार्शियल प्रेशर, किसी का भी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना हो, जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना हो उसके मोल कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल। उस मिक्सचर्स में जितने भी मोल हैं वो टोटल मोल, फिर उस फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देना है टोटल प्रेशर से। यानी यहां कैसे निकलूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना, मान लो मुझे ए कोई गैस है तो यहां क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये फ्रैक्शन आ गया, और यहां लिखेंगे पीटी। पीटी क्या है, टोटल प्रेशर है। अब ये कैसे निकलता है यहां हम लोग चेक करते हैं। मान लो मुझे PCl3 निकालना है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, तो कैसे निकालूंगा, ये क्या है रियल में, ये 1 मोल लिया था हमने, ये भी 1 मोल था, तभी तो हमने इसको किससे डिवाइड नहीं किया है, वॉल्यूम से डिवाइड नहीं किया है। ये मोल है सारे, ये मोल है, ये भी मोल है और ये भी मोल है। तो मैं इसको V से डिवाइड कर देता तो ये मोलेरिटी आ जाती, इसलिए हमें यहाँ V से डिवाइड नहीं करना है। अब क्या काम करें हम, PCl3 आ गया हमारे पास, इसका कैसे निकालें, इसका निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मोल्स ऑफ A। तो यहां मैं क्या लिखूं, मोल्स ऑफ PCl3, तो PCl3 ये रहा, इसके मोल क्या है, X मोल है, अल्फा, ये अल्फा है, अपॉन क्या लिखूं, टोटल मोल्स। तो टोटल कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड कर दें। तो पीटी कैसे निकालूं मैं, पीटी निकालना है तो 1 माइनस अल्फा, ये इसका हो गया, ये इसका अल्फा, ये इसका प्लस अल्फा, तो कितना आएगा, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1 प्लस अल्फा, ये क्या है, ये टोटल मोल है। तो अल्फा को किससे डिवाइड कर दूं, 1 प्लस अल्फा। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, पीटी से। पीटी क्या है, ये टोटल मोल है, ये पीटी नहीं है, ये टोटल मोल है, ये टोटल मोल आ गया हमारे पास 1 प्लस अल्फा, हमने इन सभी मोल का सम कर दिया है। पीटी क्या है, टोटल प्रेशर है, ये निकल गया PCl3। ऐसे यदि मैं PCl2 का निकालूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन, तो क्या लिखूंगा, क्लोरीन के मोल कितने हैं, अल्फा, टोटल मोल कितने हैं 1 प्लस अल्फा, और यहां क्या लिख दूं अब मैं, पीटी, टोटल प्रेशर। अब मैं क्या निकालूं, PCl5 का, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना होगा हमारे पास, तो कितना है, PCl5 के मोल कितने हैं, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, टोटल मोल कितने हैं 1 प्लस अल्फा, किससे मल्टीप्लाई कर दें, पीटी से। सब जगह मैं यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, पर्टिकुलर के मोल अपॉन टोटल मोल मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, PCl3 आ गया, PCl2 आ गया, और साथ में क्या आ गया, PCl5 का भी आ गया।
और ये उसका हमारे पास Kp का एक्सप्रेशन था। ये तीनों वैल्यू कहाँ पुटअप कर दूं? Kp की इक्वेशन में। तो क्या आने वाली है Kp की इक्वेशन? यहां बच्चों देखें, अब Kp इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या लिखें? PCl3, तो ये लिखें अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, यहां क्या लिखें? Pt मल्टीप्लाई, फिर क्या है? PCl3 की वैल्यू भी सेम ही है, तो यहां क्या आ जाएगा? अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, और यहां क्या आ जाएगा? P लिख देता हूं Pt की जगह, डिवाइडेड बाय, यहां कौन है? नीचे PCl5 है, तो ये हमारे रहा PCl5 की कंसंट्रेशंस कहाँ निकाली? ये रही। यहां क्या लिखूंगा? 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, और इसकी क्या है वैल्यू? P है। अब बच्चों इसको सोल्व कर लेते हैं, तो एक P से एक P कैंसिल, यहां 1 प्लस अल्फा है, यहां भी 1 प्लस अल्फा है, और यहां भी 1 प्लस अल्फा है, तो इन दोनों में से एक 1 प्लस अल्फा को एक 1 प्लस अल्फा से कैंसिल कर देते हैं। तो पीछे बचा क्या? पीछे बच्चों यहां बचा है अल्फा स्क्वायर और एक बचा है P, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, एक बचा हुआ है P। नीचे क्या बचा है? 1 प्लस अल्फा, और यहाँ क्या बचा है? 1 माइनस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस अल्फा। 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं? अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और ये क्या है हमारे पास? Kp का एक्सप्रेशन है। इस तरह से बच्चों Kp निकलेगा। ये तो मैंने आपको समझा दिए सारे स्टेप। अब Kp हमारे पास है और हमें क्या दे दे? वो टोटल प्रेशर दे दे और Kp दे दे, तो हम क्या निकाल सकते हैं? अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा क्या है? यहां पर भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। या अल्फा दे दे और P दे दे हमें टोटल प्रेशर, तो हम Kp का कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल थे जहां Kc और Kp निकाला था, मैंने इस इक्वेशंस के लिए निकाला था। अब मैं कुछ और इक्वेशंस यहां लिखता हूं और उन दोनों के क्या निकालता हूं? Kc और Kp का कैलकुलेशंस करता हूं। चलिए बच्चों आगे चले हम लोग। इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों, इस पूरे पोर्शंस को। अब मैं अगली जो इक्वेशन ले रहा हूं वो है H2 प्लस I2, इक्विलिब्रियम का सिंबल 2Hi, और उन दोनों उस इक्वेशंस का मैं Kp और Kc दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। इसको भी हटा देते हैं बच्चों। तो यहां क्या लिखूं? इक्वेशंस क्या है? H2 प्लस I2 क्या बना? 2Hi। पहला काम, पहला स्टेप, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस होनी चाहिए। उसके बाद क्या लिखें? T बराबर 0 होता, तो ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 0। 8 इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, तो इसका अल्फा, इसका भी अल्फा क्या हुआ? अल्फा क्या है? यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर दिमाग लगाएं आप, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शंस करेगा, तो इसका 2 मोल बनेगा। ये कॉफिशिएंट हमें ये कह रहे हैं स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। इसका अल्फा कम हुआ, इसका अल्फा कम हुआ, तो ये कितना बनेगा? 2 अल्फा। ये हमारे लिए काम की चीज है बच्चों। इसका अल्फा कम हुआ, इसका अल्फा कम हुआ, तो यहां कितना बनेगा? 2 अल्फा बनेगा। अब मैं क्या काम करूं? इन तीनों को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? C से, तो C 1 माइनस अल्फा, C 1 माइनस अल्फा, और यहां क्या हो जाएगा? 2C अल्फा। अब मैं क्या लिखूं? ये हमारे पास क्या हो गई? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गई है। चाहे तो हम वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं, दोनों काम। यदि डिवाइड करेंगे तो उसी तरह से वॉल्यूम भी आपके फाइनल एक्सप्रेशन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कि दोनों तरफ मोल्स, इधर 2 मोल है, इधर भी 2 मोल है, उस कंडीशन में ओवरऑल एक्सप्रेशन में वॉल्यूम नहीं आएगा। यदि आप डिवाइड भी कर दोगे, जैसे मान लो मैं डिवाइड कर देता हूं V और यहां पर BV, तो ये क्या हो गई? अब मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये हो गई कंसंट्रेशन। और हमने C से मल्टीप्लाई किया, तो यहां से क्या निकलेगा? Kc। तो इसके Kc का फॉर्मूला क्या होगा? इसके बेसिस पर HI की पावर 2 अपॉन
H2 और यहाँ I2। अब इन दोनों ये सारी वैल्यू यहाँ से अंदर पुटअप कर दें तो ये हमारे पास है HI की वैल्यू क्या है 2C अल्फा अपॉन V का होल स्क्वायर, 2C अल्फा अपॉन V का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2, ये रहा हमारे पास H2 कितना है C 1 माइनस अल्फा अपॉन V मल्टीप्लाई बाय C, ये हमारे पास I2 है C 1 माइनस अल्फा अपॉन V। इसको यदि मैं सोल्व करूं तो क्या होगा चेक करें, यहाँ क्या हो जाएगा, ये सोल्व होगा तो ये V स्क्वायर है, तो एक V यहाँ से, एक V यहाँ से, एक V यहाँ से, ये कैंसिल हो गए। ये दोनों V इन V दोनों V से कैंसिल हो जाएंगे। इस C का क्या होगा C स्क्वायर, तो यहाँ का C स्क्वायर इस C से ये C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हम पीछे बचा क्या 2 अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ क्या लिख दूं मैं बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा, ये हमारे पास बचा है। और 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा को यदि मैं सोल्व करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये बच्चों हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये आ गया है केसी का। उम्मीद करता हूं बच्चों ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं क्या काम करता हूं, इसी इक्वेशंस का क्या मेजर कर लूं, अब मैं केपी मेजर करूंगा, तो यहां तक क्या लिखूं, इस इक्वेशंस को वापस लिखता हूं H2I2 2HI। अब यहां क्या लिखूं, t बराबर 0 होता तो यहां 1 1 0 8 टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा, और ये कितना बनेगा 2 अल्फा। जो केमिस्ट्री हमने यहाँ लगाई वो भी हमें यहाँ लगानी है, जो कंसेप्ट यहाँ लगा। बस अब मैं C से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन वॉल्यूम से भी डिवाइड ना करे बच्चे, उससे तो हमारी क्या निकल जाएगी मोल पर लीटर कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो अब मैं क्या लिखूँ, इसके Kp का फॉर्मूला क्या है, इसके Kp का फॉर्मूला PHI की पावर 2 अपॉन PH2 मल्टीप्लाई बाय PI2। अब क्या निकालूं मैं, PHI निकालता हूं पहले। PHI कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI निकालना हो तो क्या लिखें, HI के मोल अपॉन टोटल मोल। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं यहां पर, टोटल मोल। टोटल मोल्स किसे निकलेगा, इन सबको ऐड कर दो तो 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो 2 अल्फा ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो पीछे क्या बचा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ये 2 क्या आया हमारे पास, टोटल मोल्स आ गए हैं। अब मैं क्या निकालूं यहां पर, PHI निकालता हूं। PHI क्या आएगा हमारे पास, HI के मोल, ये क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, तो क्या लिखूं मैं HI के मोल अपॉन टोटल मोल। तो HI कहां गया हमारा, ये रहा, HI के मोल क्या है 2 अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल मोल 2, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें PT से, टोटल प्रेशर से, ये निकल गया PHI। ऐसे क्या निकालूं PH2, ये रहा PH2 पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन के मोल अपॉन टोटल मोल। तो हाइड्रोजन के मोल क्या है 1 माइनस अल्फा, टोटल मोल क्या है हमारे पास 2, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो P से, और जो हाइड्रोजन की कंडीशन है वही I2 की है, तो मैं क्या लिख दूं PH2 बराबर PI2, दोनों के साथ सेम कंडीशन है। अब इन तीनों वैल्यू को मैं कहां पुटअप कर दूं, Kp के इक्वेशन में। ध्यान रखना बच्चों, अब मुझे थोड़ा सा ये रिमूव करना पड़ेगा, ये इतना सारा पोर्शन ये भी रिमूव कर देता हूं। अब क्या काम करें, अब Kp का फॉर्मूला लिखें और इसके अंदर ये वैल्यू पुटअप कर देते। तो ये Kp का फॉर्मूला PHI की पावर 2 है यहाँ पर, यदि मान लो यहाँ तो ये तो HI की वैल्यू है, यदि मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूं
तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और p के भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखूँ इसकी वैल्यू में 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 और p की पावर भी 2, ये पूरा आ गया। pt की जगह मैंने p लिख दिया है, डिवाइडेड बाय क्या लिखूं मैं 1 माइनस एल्फा अपॉन 2, यहाँ p, और फिर क्या लिखूं इसी को रिपीट कर देता हूं 1 माइनस एल्फा अपॉन 2 p। अब बच्चों चेक करो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, p p p स्क्वायर यह कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या है 2 से 2 मैं यहीं हटा देता हूं, ये 2 से 2, तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर, और कुछ नहीं बचा बच्चों ऊपर। तो यहाँ लेकिन ये 2 जो है, ये 2 जो दोनों ऊपर जाएंगे तब क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा x क्यों लिखा अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा दोनों ऊपर गए तो क्या हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर। नीचे क्या बचा हमारे पास अब 1 माइनस एक्स 1 माइनस अल्फा, और यहाँ 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, या मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला आया Kp का। देखो बच्चों दिमाग लगाओ, यहाँ Kc का फॉर्मूला ये रहा और इसके Kp का फॉर्मूला ये रहा, दोनों का फॉर्मूला एक जैसा है। क्यों है दिमाग लगाओ, हमने Kc और एक Kp में रिलेशंस पढ़ा था, क्या था Kp इक्वस टू क्या पढ़ा था Kp इक्वस टू Kc RT की पावर डेल n, और इस इक्वेशन में ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है, तीनों गैसियस है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल n की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस 2 इक्वस टू 0। तो जो फॉर्मूला Kp का है वही फॉर्मूला किसका आ गया Kc का आ गया। इससे क्या प्रूफ हुआ कि दोनों ही इस इक्वेशंस को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ जिसके में मैंने Kp और Kc के फॉर्मूले कैलकुलेट किए हैं। एक एग्जाम्पल बच्चों और लेते हैं, उनके भी मैं क्या निकालूंगा Kc और Kp के फॉर्मूले। सबको मालूम है यदि हमारे पास अल्फा हो तो हम क्या निकाल सकते हैं Kc निकाल सकते हैं। यहाँ तो C की भी जरूरत नहीं, C भी ओवरऑल एक्सप्रेशन में नहीं आया है। यहाँ पर भी केवल हमारे पास अल्फा हो तो हम क्या निकाल सकते हैं Kp निकाल सकते हैं। और यदि Kp हो, अब दिमाग लगाओ बच्चों, Kp हो तो हम क्या निकाल सकते हैं अल्फा, अल्फा को कैलकुलेट करेंगे और अल्फा निकलने के साथ साथ हम क्या करेंगे, ये इस अल्फा को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास HI की कंसंट्रेशन आ गई, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन आ गई है। यदि मैं इसको इस अल्फा को जो भी यहां से अल्फा आएगा उसको मैं 1 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी I2 की इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन या उसका प्रेशर आ जाएगा। और यहां से मैं क्या घटा दूं अल्फा की वैल्यू यहां, तो इक्विलिब्रियम का प्रेशर आ जाएगा। यहां प्रेशर या मोल निकाल लें आप, ये उनकी क्वांटिटी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस की। अब चले बच्चों हम अगला एग्जांपल लेते हैं। बच्चों मुझे मालूम है कि ये चीजें आपके लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल न्यू है आपके लिए, और जो चीज़ें नहीं होती है वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है समझने में। ट्राई कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाए, और आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपको समझ में आ ही जाएगी। अब मैं लेता हूँ एक और रिएक्शन और उन दोनों का क्या निकालूंगा Kc और Kp। यदि आपको ये एक्सप्रेशन निकालने आ गए तो आप न्यूमेरिकल्स कर लोगे। और अगला हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है इसका रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। यानी यहाँ क्या लिखूं 2HI, उसको किस में चेंज कर रहा हूं H2 प्लस I2 में, और यहाँ एक तरफ Kc का निकाल लूंगा, एक तरफ Kp का निकाल लूंगा। तो यहाँ मैं किसका निकालता हूं Kc का। अब थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, अब मुझे लगता है आपको समझ में कुछ आ गया होगा। T बराबर 0 टाइम है तो इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल, ये 0 ये 0। बच्चों दिमाग लगाना आप, 8 इक्विलिब्रियम पे क्या होगा 1 मोल लिया है तो इसका कितना डिसोसिएट होगा अल्फा। यहां हमेशा 1 मोल ले ले, उसमें से अल्फा डिसोसिएट कर दें। अब बच्चों दिमाग लगाते हैं, अब यहां से दिमाग लगेगा 2 मोल, इसके 2 मोल डिसोसिएट होते हैं तो इसका 1 मोल बनता है। यदि इसका हाफ मोल
अल्फा मोल डिसोसिएट होगा 2 मोल होने पर 1 मोल, 1 मोल होने पर आधा, अल्फा होने पर अल्फा बाय 2 बनेगा, ये भी उतना ही बनेगा। यही काम का स्टेप है। यहां गलती हो गई तो आगे सब गड़बड़ है। यदि मैं यहाँ 2 मोल ले लेता तो इसका 1 मोल बनता, इसका 1 मोल बन जाता, लेकिन मैंने यहाँ इसका 1 मोल ही लिया और उसमें से मैंने कितना डिसोसिएट किया है, अल्फा। तो जितना ये डिसोसिएट हो रहा है उसका आधा ये बनेगा, आधा ये बनेगा, क्योंकि 2 मोल से 1 मोल 1 मोल, तो अल्फा से अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2। अब इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, सी से मल्टीप्लाई कर दो, सी अल्फा अपॉन 2, सी अल्फा अपॉन 2। चाहो तो आप वॉल्यूम से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ताकि क्या निकल जाएगी हमारे पास, मोल पर लीटर आ जाएगी। डिवाइड कर दो, फाइनल कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ यदि मोल्स इक्वल हैं तो फाइनल एक्सप्रेशन में सी और वी नहीं आते, सी और वी दोनों नहीं आएंगे। तब इसको हम सोल्व कर लेते हैं फटाफट। तो इसके केसी का फॉर्मूला क्या होगा, ये H2, ये I2 डिवाइडेड बाय HI की पावर 2। वैल्यू पुटअप कर दो, H2 की वैल्यू ये रही, सी अल्फा अपॉन 2। जो वैल्यू H2 की है वही वैल्यू I2 की भी है, तो सी अल्फा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पावर है बच्चों कोफिशिएंट वाली, तो HI की वैल्यू क्या है, सी 1 माइनस अल्फा। इसका भी स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें, तो क्या होगा हमारे पास, इस दोनों सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी इनसे कैंसिल हो गया है। तो ऊपर क्या बचा, केवल यहाँ पर अल्फा अल्फा, अल्फा स्क्वायर, ये 2 कहाँ जाएंगे, नीचे, तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, केसी का एक्सप्रेशन। अब आप यहां से जो चाहे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये इस इक्वेशंस का फॉर्मूला है। आपके पास क्या होना चाहिए, अल्फा है आपके पास, अल्फा, तो आप केसी निकाल सकते हैं। केसी आपके पास है तो आप अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा निकल गया तो उसको आप इनिशियल कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो I2 की इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन आ जाएगी। H2 में भी जो I2 की कंसंट्रेशन होगी वही H2 की आ जाएगी। और HI की निकालनी है तो क्या काम करें, अल्फा की वैल्यू को 1 में से माइनस करके C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो HI की इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब इसी पर मैं क्या लगाता हूं, KP निकालता हूं इसका। बच्चों यही सबसे मेन काम है। यहां पर ये आ गया तो आपसे सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। अब यहां चेक करते हैं, यहां क्या काम करें, सेम वही कंडीशन, t बराबर 0 है 1 0 0। यहाँ क्या लिखूँ अब, 1 माइनस अल्फा, यहाँ अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ क्या निकालूँ, साथ में मैं टोटल मोल्स निकाल लेता हूँ, टोटल मोल्स, क्योंकि उसका यूज आने वाला है। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू 1। अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 1 हो, अल्फा हो गया, और यहाँ अल्फा है तो ये 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचा, केवल 1 बचा है। अब काम तो और आसान हो जाएगा। क्या निकालो, इसके केपी का फॉर्मूला लिखो पहले। तो क्या होगा, PH2 मल्टीप्लाई बाय PI2 डिवाइडेड बाय PHI की पावर 2। सही है, सही है। अब क्या काम करो, PH2 निकालना आपको, तो इनको पहले निकाल लो आप। PH2 कैसे निकालूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के मोल अपॉन टोटल मोल। तो हाइड्रोजन के मोल क्या है, अल्फा बाय 2, टोटल मोल कितने हैं, 1, टोटल मोल 1 है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, P से, तो यहाँ 2 ही लिख देता हूं मैं केवल। अब क्या निकालूं, PI2 कैसे निकलेगा, PI2 वही I2 के मोल कितने हैं, अल्फा बाय 2, और किससे डिवाइड कर दूं, 1 से, टोटल मोल से, तो ये फॉर्मूला वापस आ जाएगा हमारे पास, अल्फा अपॉन 2 P। और अब क्या निकालें हम लोग, PHI, पहले PHI निकालो फिर उसका स्क्वायर कर दो। तो PHI कितना आएगा हमारे पास, HI के मोल ये रहे 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल कितने हैं 1। यहाँ क्या लिख दें, टोटल प्रेशर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तीनों वैल्यू कहाँ पे पुटअप कर दो, KP के एक्सप्रेशन में।
तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कहाँ गया, ये रहा PH2 कहाँ गया, ये रहा। तो PH2 को क्या लिख दूँ, अल्फा अपॉन 2 P, अंदर ले आता हूँ, इस P को अंदर लिख देता हूँ। I2 को भी क्या लिख दूँ, अल्फा अपॉन P2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखूँ अब, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, 1 को हटा दो यहाँ से, और ये P स्क्वायर। अब क्या काम करो, जो जो चीज़ें आपस में कैंसिल हो सकती है उसको उड़ा दो। तो P2 है 2, एक P यहाँ से गया, एक P यहाँ से गया, ऊपर क्या बचा, अल्फा अल्फा, और यहाँ 2 और 2, तो यहाँ इसको नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास Kp का फॉर्मूला। और फिर दिमाग लगाओ, दोनों सेम हैं, इसका मतलब यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक ऐसी इक्वेशंस दी हुई हो, उसका केसी का एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, और क्या पूछा हो कि इसी इक्वेशंस के लिए केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा, वही होगा जो केसी का है। अब बच्चों ये तो हो गया हमारे पास, अब चलते हैं लास्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और उसके बाद केसी और केपी के एक्सप्रेशन खत्म हो गए बच्चों। उसके बाद हम ज़्यादा और डिटेल में नहीं जाएंगे। क्यों ऐसा है, क्योंकि बच्चे आप यही गलती करते हैं, और इनको रट्टा नहीं मारना, इनको समझ लेना कि कैसे कैलकुलेट होते हैं। और लास्ट हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन है, उसको हम पढ़ देते हैं और हमारा आज का काम खत्म, ये वीडियो खत्म। और अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स, इन सारे फॉर्मूलों के बेस पर न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। तो फर्स्ट हमें फॉर्मूले आज निकाल लिए हैं, और हम चलते हैं आज के हमारे लास्ट फॉर्मूले की ओर। क्या है आज का लास्ट, हमारे पास है N2O4। N2O4 का क्या करें हम, डिसोसिएशन, क्या बन जाता है, 2NO2। इस तरह की इक्वेशंस का मैं क्या निकालने वाला हूं, Kc और Kp। अब जल्दी जल्दी निकल जाएगा। इसका यहाँ क्या निकालें, Kc, तो टाइम बराबर 0 हो 1 0, एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा। अब रुक जाओ, यहां तो 1 माइनस अल्फा ही आएगा हमेशा। अब क्या होने वाला है, इसका 1 मोल डिसोसिएट होने पर इसके 2 मोल बनते हैं, इसके 2 मोल बन रहे हैं, यानी इसका अल्फा डिसोसिएट होगा तो यहां क्या बनेगा, 2 अल्फा। बस ये काम हो गया। आप बस आंख बंद करके अब ये काम करते रहें जो मैं कर रहा हूं, सब हो गया। सीधा क्या लिखो, इसके Kc का फॉर्मूला, वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हो, यहाँ वॉल्यूम का इफेक्ट आएगा क्योंकि दोनों तरफ मोल्स इक्वल नहीं है, तो यहाँ वॉल्यूम का इफेक्ट आएगा कि वॉल्यूम 1 लीटर है तो डिवाइड नहीं करना, वॉल्यूम 1 लीटर नहीं है, क्वेश्चंस में कुछ और दिया हुआ है तो यहाँ वो वैल्यू आ जाएगी। Kc के लिए क्या लिखूँ अब मैं, NO2 की पावर 2 N2O4, वैल्यू पुटअप कर दो, तो यहाँ क्या लिखूँ, 2C अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा। सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, 4, एक C से एक C कैंसिल कर देते हैं, चलो यही कर देंगे, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा, 4C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये हो गया इसके Kc का फॉर्मूला। चलें अब इसी का क्या निकाल दें, Kp का फॉर्मूला। तो क्या है यहाँ पर, N2O4 2NO2। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आती जाएगी वहाँ तक मैं लिखता जाता हूँ, C से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 0 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा, हो गया काम हमारा, यहाँ तक हो गया। क्या निकालें अब, टोटल मोल्स निकाल लो, कितना आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये सारे मोल्स हैं, कितना आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा, ये आ गया हमारे पास, टोटल मोल आ गए हैं। अब क्या निकालें, P, Kp का फॉर्मूला। अब इसके लिए Kp का फॉर्मूला क्या होगा, NO2 की पावर, गड़बड़ हो गई, P NO2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय P N2O4। अब मुझे क्या चाहिए, PNO2 चाहिए पहले, फिर उसको स्क्वायर कर दूंगा, ये स्क्वायर है। तो कैसे निकालें PNO2, ये NO2
कैसे निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, तो NO2 के मोल अपॉन टोटल मोल, NO2 के मोल क्या है 2x अपॉन टोटल मोल क्या है 1 प्लस अल्फा, किससे मल्टीप्लाई कर दो P, टोटल प्रेशर से, गिवन होगा बच्चों आपको एग्जाम में। फिर क्या निकालें P N2O4, एक और रहेगी, इसका स्क्वायर करो, यहाँ स्क्वायर करो, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, सबका स्क्वायर हो गया। अब क्या निकालें P N2O4, P N2O4 कैसे निकालें, N2O4 के मोल 1 माइनस अल्फा, टोटल मोल 1 प्लस अल्फा, यहाँ P। ये सारी वैल्यू कहाँ पुटअप कर दें, Kp के फॉर्मूले में। ये Kp का फॉर्मूला रहा हमारे पास, ये रहा NO2 की, यानी ये इसको सोल्व नहीं करते हम लोग, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ P स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखें 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा और यहाँ P है। क्या क्या कट रहा है, जो कट रहा है उन्हें काट दें, ये कट जाएगा, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये कैंसिल हो गया, एक P से एक P कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा अब हमारे पास 4, ओहा ये x लिख दिया बच्चों मैंने, अल्फा आएगा इधर, और कहाँ लिखा है, हाँ 2 ही जगह लिखा है। तो यहाँ क्या आएगा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन, क्योंकि x तो अलग है अल्फा अलग है, 4 अल्फा स्क्वायर हो गया, यहाँ P बचा है, P अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये हमारे पास क्या आ गया, इसके Kp का फॉर्मूला आ गया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए। अब देखो दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं, यहाँ C है वहाँ P है, C की जगह P आ गया, बाकी सब सेम है, कंसंट्रेशन अलग होगी और प्रेशर अलग आएगा। तो बच्चों क्या हो गया हमारे पास, Kc और Kp के एक्सप्रेशन हो गए हैं। अब इनको यूज़ कैसे लेना है, सबको मालूम है कि आपको क्या है, मैं इसी में से एक एग्जाम्पल देके किसका दे दूँ, इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, हमें यूज़ कैसे लेना इनको, 5 मिनट का काम है बच्चों। उसके बाद अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ऐसे जब न्यूमेरिकल आए तो हम उनको सोल्व कैसे करें। ये हटा देता हूं। मान लो कि आपके पास Kc की वैल्यू दे दी उसने, मान लो Kc दे दिया 3.0 और आपको क्या निकालना है, C भी दे दिया, Kp दे दिया 3.0, आपको C भी दे दिया है 1 दे दिया C मान लो, और आपसे क्या निकालने का कहा इसने, अल्फा निकालने का कहा। तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ से Kc की वैल्यू पुटअप करेंगे, 4 लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा। तो क्या क्या चीज़ें जो उनको उस तरफ लेके चले जाएं, तो ये यहीं रखें, इनको यहाँ ले आए, 3/4 इक्वस टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और यहाँ से आप क्या निकाल लें, यहाँ से आप क्या निकाल लें, अल्फा की वैल्यू। जो ही आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, अब क्या काम करें, मैं इस इक्वेशंस को सोल्व कर रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू आ गई तो कहाँ गया हमारे पास, यहाँ से मैंने गायब कर दिया, ये 2 अल्फा था, ये था 2c अल्फा। जो ही आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई तो इस क्या निकालेंगे आप लोग, NO2 की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, जो किसके इक्वल है यहाँ पर, जो है 2cx के। तो 2cx निकालनी है आप लोगों को, तो क्या लिखें आप, 2 है आपके पास, c की वैल्यू 1 मैंने बता दिया आपको, यहाँ c1 है और आपकी अल्फा यहाँ से आ गया है। इन तीनों को लिखें, सोल्व करें, और यहाँ जो भी वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, इक्विलिब्रियम में NO2 की कंसंट्रेशन आ गई है। ये जो वैल्यू आएगी फिर ऐसे इसकी भी निकाल लें, और ये सारी वैल्यू निकालने के बाद वापस आप चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, Kc निकाल सकते हैं। चलिए वहाँ नहीं जाएं, बस आप इतना याद रखें कि आपके पास Kc दिया हुआ है तो आप अल्फा निकाल सकते हैं, Kc भी दिया हुआ होना चाहिए और C भी होना चाहिए, तो आप अल्फा निकाल सकते हैं। और यदि आपके पास क्या हो, अल्फा हो और C हो, तो आप क्या निकाल सकते हैं, Kc निकाल सकते हैं, और ये इन्हीं एक्सप्रेशन से निकलेगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, और आप 3 काम जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।